यह वीडियो मुख्य रूप से उन चतुर तस्करी के प्रयासों पर आधारित है जिन्हें अंततः हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारियों ने नाकाम कर दिया। आज हम इस वीडियो में सबसे अनोखी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे अटलांटिक सिटी में डिओडोरेंट के अंदर छिपाई गई गोलियां, बैंकॉक में बाघ के शावक की तस्करी, न्यूयॉर्क में पक्षियों की तस्करी और अन्य असामान्य घटनाएं जिनमें तस्करों द्वारा बंदूकों, ड्रग्स और अन्य वस्तुओं को छुपाने के लिए बेहद अजीब और अप्रत्याशित तरीकों का उपयोग किया गया। इस वीडियो का उद्देश्य न केवल हवाई अड्डे की सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य को उजागर करना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा अधिकारी किस प्रकार अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, 2021 में छिपा हुआ बारूद। TSA ने हवाई अड्डे पर खोजी गई कुछ सबसे असामान्य वस्तुओं को प्रदर्शित करते हुए एक सूची तैयार की। इस सूची में सुरक्षा चौकियों की 10 दिलचस्प खोज थी, जिसमें डिओडोरेंट के एक बार के भीतर छिपी हुई गोलियों की खोज की गई थी। यह खोज अटलांटिक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई थी, जहां सुरक्षा कर्मियों ने व्यक्तिगत देखभाल की वस्तु के अंदर छिपी हुई 6 गोलियों का पता लगाया था। TSA ने नोट किया था कि गोला बारूद को छिपाने का प्रयास किया गया था। रचनात्मक यह अंततः अप्रभावी था। उनकी एक्स-रे मशीनों ने डिओडोरेंट स्टिक के भीतर छिपी हुई गोलियों का आसानी से पता लगा लिया। सवाल यह है कि गोलियों को इतने अपरंपरागत तरीके से क्यों छिपाया जाए। सबसे संभावित उत्तर नियमों को दरकिनार करने का एक प्रयास है। आग्नेयास्त्रों को विमानों पर केवल तभी अनुमति दी जाती है जब वे पंजीकृत हों, घोषित और गोला बारूद से रहित। इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से अपनी गोलियों को छुपाकर इन नियमों को दरकिनार करने की कोशिश की। शुक्र है कि उनकी योजना विफल हो गई। हालांकि यह इस बारे में और जिज्ञासा पैदा करता है, उनके पास बंदूक के समय के बिना गोलियां क्यों थीं? हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारी एक के बाद अविश्वास में थे। रूटीन स्कैन में एक यात्री के अंदर एक अप्रत्याशित और विचित्र वस्तु का पता चला। महिला ने टाइट फिटिंग वाली पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके चरम अनुपात को बढ़ा रही थी, जिसे बिना किसी संदेह के एक्स-रे मशीन से गुजारा गया। हालांकि जब स्कैन मॉनिटर पर दिखाई दिया तो सुरक्षा कर्मियों को कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक वास्तविक झूमर उसके श्रोणि के अंदर फंसा हुआ था। महिला को तुरंत हिरासत में लिया गया और अधिकारियों ने स्थिति की जांच की। बाद में पता चला कि महिला ने एक अतिरंजित शरीर के आकार को प्राप्त करने के प्रयास में एक प्रयोगात्मक और अत्यधिक खतरनाक कॉस्मेटिक प्रक्रिया से गुजरी थी। हल्के पदार्थों से बना झूमर, लेकिन अजीब तरह से प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आकार को शल्य चिकित्सा द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया था। हालांकि यह गलत हो गया था। झूमर को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को लाया गया था, जिससे गंभीर जटिलताएं पैदा होने लगी थीं। नंबर 2, बैंकॉक में बाघ शावक की तस्करी। एक असाधारण घटना सामने आई जब हवाई अड्डे की सुरक्षा ने एक युवा की खोज की। एक सूटकेस जानवरों के बीच छिपा हुआ बाघ शावक। शुरू में लगा कि यह एक गैर लाभकारी संगठन के लिए आलीशान खिलौनों की खेप है। सामान में एक बेहोश जीवित बाघ शावक था। इस खोज ने अधिकारियों और जनता दोनों को चौंका दिया, जिससे शावक को तुरंत बचाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तस्कर का व्यक्ति ईरान की ओर जा रहा था, जहां यह संदेह था कि शावक को अवैध रूप से बेचा जाना था। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कुछ व्यक्ति विदेशी जानवरों की तस्करी में कितनी हद तक चले जाते हैं। नंबर 3, न्यूयॉर्क में 2021 की एक विचित्र घटना में पक्षी तस्करी की योजना थी। शहर के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके कपड़ों से जुड़े हेयर कर्लर के अंदर 35 लिव सॉन्ग पक्षियों की तस्करी की गई। हालांकि ये कर्लर पक्षियों को रखने के लिए काफी बड़े थे, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए एक आविष्कारशील और जोखिम भरा तरीका था। तथ्य यह है कि वे सॉन्ग पक्षी थे, जिससे स्थिति और भी असामान्य हो गई, क्योंकि उनकी प्राकृतिक चहचहाहट आसानी से आकर्षित कर सकती थी। ध्यान दें, उस व्यक्ति ने संघीय एजेंटों को बताया कि उसे अग्रिम भुगतान के लिए $500 और पक्षियों की सफल डिलीवरी पर अतिरिक्त $2500 देने का वादा किया गया था, जो इन प्राणियों के महत्वपूर्ण मूल्य को उजागर करता है। गाने वाले पक्षियों की तस्करी के पीछे की प्रेरणा पक्षी प्रतियोगिताओं की आकर्षक दुनिया में निहित है।
जहां विजेता ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4, मुर्गे में छिपाई गई बंदूक। यहां तस्करी में रचनात्मकता का एक जंगली उदाहरण है। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाल ही में एक यात्री ने कच्चे मुर्गे के अंदर एक हैंडगन छिपाकर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। आपने सुना है कि यह एक कच्चा मुर्गा था। बंदूक को प्लास्टिक या कागज में लपेटा गया था और फिर सावधानी से मुर्गे में डाला गया था। छलावरण के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से इस अजीबोगरीब विकल्प का उद्देश्य संभवतः सुरक्षा कर्मियों को पक्षी का बहुत करीब से निरीक्षण करने से रोकना था। अंतर्निहित विचार यह हो सकता है कि कोई भी कच्चे मुर्गे को संभालना नहीं चाहेगा और इस प्रकार अपरंपरागत प्रकृति के बावजूद छिपी हुई बंदूक का पता नहीं चल पाएगा। इस पद्धति से यह स्पष्ट है कि गहन निरीक्षण के प्रति टीएसए की प्रतिबद्धता अटूट है। उन्हें सभी प्रकार की संदिग्ध वस्तुओं को संभालने और जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, भले ही छिपाना कितना भी असामान्य क्यों न हो। हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारी उन विभिन्न चालों से अच्छी तरह परिचित हैं जो व्यक्ति पहचान से बचने के लिए उपयोग करते हैं और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सुसज्जित हैं। इस तरह के अपरंपरागत तरीके से बंदूक को छिपाने का प्रयास यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि यहां तक कि सबसे आविष्कारशील तस्करी रणनीतियों को भी समर्पित हवाई अड्डे की सुरक्षा को मात देने की संभावना नहीं है। यह घटना न केवल उन लोगों की सरलता को उजागर करती है जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कानून सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में टीएसए की दृढ़ता को भी दर्शाता है। नंबर 5, हवाई अड्डे के माध्यम से कोकीन की तस्करी का एक चतुर लेकिन अंततः असफल प्रयास 2022 में उजागर हुआ था। अधिकारियों को एक सूचना मिली थी। सतर्क रहते हुए आने वाले यात्रियों की पूरी तरह से तलाशी ली गई। उन्हें एक महिला मिली जिसके जूतों में ही नहीं बल्कि उसके बैग में भी कोकीन छिपी हुई थी। जूतों में ड्रग्स छिपाने के पीछे की रणनीति यह थी कि ड्रग्स को ऐसी जगह रखकर पता लगाने से बचा जाए जहां कुछ लोग देखने के बारे में सोचें, जबकि यह तरीका अपनाया गया था। किसी ऐसे क्षेत्र में नशीली दवाओं को छुपाने का आविष्कार किया गया था जिसकी खोज के दौरान तुरंत जांच नहीं की गई थी। यह अंततः विफल हो गया। कोकीन एकमात्र ऐसा पदार्थ नहीं था जो अपरंपरागत तरीकों से छिपा हुआ पाया गया था। उदाहरण के लिए 2019 में इसी तरह की तस्करी के प्रयास में ड्रग तस्करों ने हेरोइन को छुपाने के लिए साबुन की खोखली पट्टियों का उपयोग किया था। सामान्य स्वच्छता उत्पादों के समान सावधानी से तैयार किए गए थे, जिससे उन पर संदेह पैदा होने की संभावना कम हो गई थी। हालांकि जब सीमा शुल्क अधिकारियों को इस पद्धति के बारे में पता चला तो उन्होंने व्यक्तिगत देखभाल वस्तुओं की जांच बढ़ा दी, जिससे कई गिरफ्तारियां हुईं। एक और उल्लेखनीय मामले में तस्कर शामिल हैं जो दवाओं को छुपाने के लिए परिष्कृत तकनीक का उपयोग करते हैं। इस मामले में कपड़ों की परत में दवाओं को छिपे हुए डिब्बों से सुसज्जित कस्टम डिजाइन किए गए जैकेटों में एम्बेडेड किया गया था, जिनका उद्देश्य मानक पहचान विधियों को बाईपास करना था। तस्करों को स्कैनिंग प्रक्रियाओं में नियमित बदलाव के कारण पकड़ा गया था, जिससे सुरक्षा कर्मियों को विसंगतियों का पता लगाने की अनुमति मिली थी। कपड़ों की सघनता, ये मामले हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए लगातार बदलती तस्करी की रणनीति से आगे रहने की चल रही चुनौती को दर्शाते हैं। सुरक्षा कर्मियों को लगातार नए छुपाने के तरीकों को अपनाना चाहिए, जिसके लिए अक्सर उन्नत तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जूते और अन्य अपरंपरागत स्थानों में छिपी दवाओं का पता लगाना अथक प्रयासों को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।